व्यवस्था कृषि आधारित है, यानी कि खेती किसानी को जितना मजबूत किया जाएगा, राज्य की आर्थिक उन्नति भी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। इसी सोच को साकार करने के मकसद से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। ये देश की पहली ऐसी योजना है जिसमें सरकार सीधे किसानों की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेती अब घाटे का सौदा नहीं रही। सालों से कर्ज में डूबे किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्ज माफ कर उबार लिया है। किसानों की फसलों को उचित दाम मिलने से उन्हें एक नया संबल मिला है। किसानों की आय में वृद्धि हुई है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में खेती से दूर हो चुके लोग अब अपने गांव का रुख कर खेती को अपनाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। राहुल जी के ही मार्गदर्शन में प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना, माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से एक है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में दृढ़ संकल्पित है। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते 2 सालों में किसानों के बैंक खातों में 11,180 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। इस योजना में धान के अलावा अन्य खरीफ फसलों को भी जोड़ा गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 और 22 की पहली किश्त के रूप में किसानों को 1,720 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार की इस पहल से किसानों को खेती के लिए बड़ी राशि मिल रही है, जिससे खेती करने में किसानों को सुविधा हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरह की एक बड़ी योजना है, जिसमें किसानों की जेब में पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की वजह से किसानों और ग्रामीणों की न केवल आय बढ़ी है, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसी के